बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं एच डिस्कवरी। दोस्तों, कायनात की कहानी का आखिरी सीन कब होगा? अगरचे इस सवाल से हर मजहब में कुछ ना कुछ रवायत मौजूद हैं, लेकिन फिर भी ये हमेशा से अधूरा सवाल रहा है। कायनात में बहुत से ऐसे सवालात मौजूद हैं जिन्हें सदियों से जवाब नहीं दिया जा सका। बहुत सारे ऐसे सवाल भी मौजूद हैं जो हमेशा से सिगाए राज में रहे हैं, लेकिन 20वीं सदी इन सब सवालों के लिए तहलका खेज साबित हुई। साइंस और टेक्नोलॉजी ने चाहे इंसान को ज़मीन की गहराइयों में देखने के काबिल बनाया, वहीं कायनात की लामहदूद दूरियों में झांकने के काबिल भी बनाया, और यूं कायनात के राज इंसान की पटारी में एक हलशुदा मसले की सूरत जमा होने लगे। दोस्तों, क़यामत का दिन भी इन अधूरे सवालों में से एक सवाल है जो हर दौर के इंसान में जुस्तजू और खौफ पैदा करता रहा है। लेकिन 20वीं और 21वीं सदी के इंसान ने आकर क़यामत का करीब तरीन खोज लगा ही लिया। जब हतमी रिपोर्ट सामने आई तो बिल्कुल कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर थी। क़यामत हमसे कितने फासले पर है और इसकी नौयत कैसी होगी, आइए देखते हैं। तहकीक पर मबनी एक साइंसी अर्जियाती रिपोर्ट। दोस्तों, गुज़िश्ता दिनों में लंदन के कौमी अखबार इंडिपेंडेंट में दुनिया भर में ज़ल्ज़लों की पेश नज़र एक रिपोर्ट शाया हुई। इसमें अर्जियाती जायजा के दौरान बताया गया कि इस वक्त दुनिया में 1500 आतिश फिशां पहाड़ और ज़ेर समंदर 1600 कवी हैकल आतिशी पहाड़ बिल्कुल एक्टिव हालत में मौजूद हैं। ये वो पहाड़ हैं जो गुज़िश्ता 10,000 सालों में जब भी उबले शदीद तबाही का सबब बने। हैरत अंगेज तौर पर यह पहाड़ पिछले 2000 साल से बिल्कुल खामोश हैं। इन पहाड़ों में तबाहकुन मवाद बराबर एक तनासब से बढ़ रहा है। ऐसा लगता है जैसे ये बिल्कुल एक ही वक्त में, एक ही लम्हे में उबलने का, फटने का इरादा रखते हैं। अर्जियाती माहिरीन ने रिपोर्ट के बाद जो तज्जिया पेश किया वो हैरानकुन हद तक कुरान मुकद्दस की अमली तस्वीर मालूम होता है। तज्जिया में लिखा है, ज़ेरे समंदर और ज़मीन के बलाई सतह पर पहाड़ी सिलसिले आतिश फशानी के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये हादसा इतना बदतरीन होगा कि पहाड़ धमाके से उड़ जाएंगे और धमाके की आवाज़ पूरी दुनिया के लिए बाइस दहशत होगी। पहाड़ों के फ़ज़ा में बिखरते ही ज़मीन अपना तवाज़न खो देगी, जिससे शदीद तरीन ज़ल्ज़ला रूनुमा होगा। ज़ेरे ज़मीन बहते हुए मगास तय फाड़ कर बाहर निकल आएंगे, ज़मीनी तहें तहस महस हो जाएंगी। ज़ेरे समंदर पहाड़ इस कदर प्रेशर से फटेंगे, पानी सैकड़ों फुट उछलता हुआ ज़मीन पर छा जाएगा। ज़ेरे समंदर आग से भरे लावे इस कदर आतिशी होंगे कि समंदर का पानी आग पकड़ जाएगा और इस मंजर के पैदा होते ही ज़िंदगी चंद मिनट बाद ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, अब जदीद फल्कियाती रिपोर्ट भी मुलाहजा फरमाई। नासा की कई तहकीकात में कुछ खास शुआएं शामिल हुई हैं। ये वो शुआएं हैं जो एक बुजुर्ग सियारा मरने से पहले खारिज करता है। तहकीक के मुताबिक नासा को मालूम होने वाली शुआएं दूर दराज के सितारे की नहीं बल्कि हमारे अपने सूरज की हैं। सूरज चूंकि सितारा है, रिपोर्ट के मुताबिक हमारा सूरज अब ज्यादा अरसा रोशन नहीं रहेगा, क्योंकि ये अपनी उम्र पूरी करने के बाद मरने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, इस अर्जियाती और फल्कियाती रिपोर्ट को पढ़ने के बाद आप बाखूबी अंदाजा लगा सकते हैं क़यामत हमसे कितने फासले पर खामजन है। अब हम बात करते हैं इस किताब मुकद्दस की, जो इस दौर में नाज़िल हुई जब दीनी हक़ाइक़ का कोई अंदाजा ना था, मगर इस किताब के उतारने वाले ने हर चीज़ का इल्म नहायत जामे और मुख्तसर अंदाज में इसमें उतार दिया। ज़ेरे बहस रिपोर्ट को कुरान मुकद्दस की आयनों में देखे तो बिल्कुल वही अक्स उभरता है अगरचा साइंसी क़यामत कहती है। जी हाँ, कुरान मुकद्दस में रब करीम क़यामत के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, हम जानते हैं वो क़यामत नज़दीक आने वाली है, जिस दिन आसमान पिघलते हुए तांबे की मानिंद हो जाएगा और पहाड़ रंगी हुई ऊन की तरह उड़ते फिरेंगे। सूरह अल-मेराज आयत नंबर 6-9। जब सूरज तारीक पड़ जाएगा, जब तारे जड़ जाएंगे, जब पहाड़ उड़ा दिए जाएंगे, जब समंदर आग हो जाएगा। और अगली एक और आयत में रब करीम फरमाते हैं, जब जमीन खूब हिला दी जाएगी। सूरत अल-मुख्तार आयत नंबर 3। और जब समंदर उबल पड़ेंगे। सूरत ज़लज़ाल आयत नंबर 1। दोस्तों, आयात की रोशनी में आपने बखूबी कव्वे क़यामत को महसूस कर लिया होगा। साइंस ने जो हतमी रिपोर्ट पेश की है, इसमें यह भी लिखा है कि मुमकिन है बहुत जल्द ये हादसा पेश आ जाएगा, क्योंकि इन पहाड़ों पर अजीब सी लरज़ाहट भी महसूस की गई है। इन पहाड़ों पर जो आग के कुएं हैं वो इस कदर गम और गुस्से में खो रहे हैं जैसे अभी दुनिया को जलाकर राख कर देंगे, ख्वाब ख्याली मंजर धुआं कर देंगे। एक अजीब सा खौफतारी होता है। दोस्तों, साइंसी रिपोर्ट और कुरानी आयात की रोशनी में देखा जाए तो रब के वादों का वक्त आन पहुंचा है। यही वजह है कि कायनात का हर रोज रंग बदल रहा है। वादी, चट्टान और पहाड़ों पर अजीब हैबत तारी हो गई है। रात, रूह और रोशनी फासले बदल रही है। जुल्म सतम इंतहा को छू रहा है। इसमें अपने रब के वादों को सच होने के वक्त की निशानियां हैं। दोस्तों, अब भी वक्त है कि हम तौबा करें और अपने रब के हजूर झुक जाएं।
दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल एच डिस्कवरी को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही घंटे के बटन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि ऐसे आने वाली और नई वीडियोस आप तक बआसानी पहुंचते रहें। शुक्रिया।